चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में उतर चुकी है। राजस्थान में मिशन 25 को लेकर प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने की कवायद चल रही है। इसी को लेकर दिल्ली में आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होनी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में मंथन होगा, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। दिल्ली में आज सीएम भजनलाल समेत प्रदेश बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इससे पहले कल जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हुई थी। प्रत्याशियों के 1 से 3 नाम की सूची पर मंथन हुआ था। प्रदेश भाजपा ने आलाकमान पर प्रत्याशियों के चयन का फैसला छोड़ दिया है। प्रदेश की 25 में से अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को लड़ाए जाने की संभावना है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज ये बैठक जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 8 से 10 नामों की पहली सूची पर मोहर लगने की संभावना है। तो बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली रवाना होंगे। तो ये आज की जो बैठक है उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, आज एक बड़ी बैठक होनी है, कोर ग्रुप की बैठक। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है। कल भी एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें मंथन किया गया था। आज ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है? बिल्कुल चंद्र सिंह, कल रात को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी। बैठक में बीजेपी के प्रमुख नेता थे राजस्थान के, और उन्होंने बैठकर मंथन किया था। नेताओं ने पूरे जो प्रदेश में चुनावी मोड़ है उस पर चल चुकी है बीजेपी, तो उसको लेकर मंथन किया। अब चूंकि सबसे बड़ा काम है प्रत्याशियों के चयन का, तो ऐसे में अब प्रत्याशियों के चयन की बात चल रही है। बीजेपी में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक से पहले बैठक में तमाम राज्य के नेता मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में उस बैठक से पहले यहाँ पर मंथन किया जा रहा है कि राजस्थान से क्या तस्वीर सामने पेश की जाए, और यही कारण है कि कल नेताओं ने लगातार मंथन किया और उसके बाद तय किया कि जो प्रत्याशियों के चयन का अधिकार है वो केंद्रीय आलाकमान को सौंप दिया जाए। हालांकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक होगी। बैठक में जो नाम है जो तय किए गए उनके बारे में बताया जाएगा, जो सूची है वो दी जाएगी। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये तमाम दिल्ली जा सकते हैं और वहां पर बैठक होगी। क्योंकि हमेशा अमूमन पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही था कि नाम फाइनल करने से पहले 1-2 बार केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक, कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस बार जो बीजेपी का फार्मूला है उसके तहत कई चेहरे नए आएंगे, ज्यादातर चेहरे नए आएंगे। हालांकि संभवतः ये माना जा रहा है कि तीनों केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसद दुष्यंत सिंह। ठीक है विष्णु, बने रही हमारे साथ निजाम कंटालिया भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सीधा उनका रुख करना चाहेंगे। निजाम, कल भी एक बैठक हुई थी बीजेपी ने, अब जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 8 राज्यों की कोर ग्रुप की कमेटी की अहम बैठक आज बुलाई है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है? इससे पहले कल जो जयपुर में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हुई थी। आज कितनी खास है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए चंद्रसिंह, कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी की। उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जो है आज फिर से जो कह सकते हैं कि जो 8 राज्य हैं उनके कोर ग्रुप की बैठक होगी, और उस बैठक में उन सीटों पर आज मंत्रणा होगी जो कि कमजोर सीटें कह सकते हैं। हाँ। जहां पे बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर वो उनको पहले ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान पहले उन सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए थे जो कमजोर मानी जा रही थी, तो यहाँ पे भी राजस्थान में भी उन्होंने ए और बी कैटेगरी की 2 वर्ग में सीटों को किया है, जिनमें वो सीटें जहां पर बीजेपी को काफी मुश्किल हो सकती है, या जहां पे उनके जो कहें कि सांसद हार चुके हैं चुनाव, जो विधानसभा चुनाव के दौरान सांसद चुनाव हार गए थे, या कुछ
सीटें ऐसी है जहां बदलाव करना और कुछ मुश्किल है, तो कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं बीजेपी में आ रहे हैं और आए हैं। जैसे कि अगर बात करें, अगर महेंद्र जी सिंह मालवीय हैं, इसके साथ ही लालचंद कटारिया, उदय लाल आंजना। मालवीय चूंकि बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या लालचंद कटारिया हैं, उदय लाल आंजना है जी, सभी चीजें जो है आज बैठक में 7 से 9 सीटें ऐसी है जो कि आगे जो केंद्रीय चुनाव समिति की जी उनमें प्रदेश की करीब 7 ठीक है, जो है उसमें शामिल हो सकती है। ठीक है निजाम। विष्णु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, आज की अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि एक लिस्ट जो आ रही है, अब ये कहा जा रहा है कि प्रदेश भाजपा ने आला कमान पर प्रत्याशियों के चयन का जो फैसला है वो छोड़ दिया है, यानी कि आला कमान ही अब जो फाइनल रिजल्ट है वो बताएगा कि कौन सी कहाँ सीटें हैं, किन पे किसको उतारना है, क्योंकि जैसा कि मेरे सहयोगी निजाम बता रहे हैं कि कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस होगा। बिल्कुल चंद्रश्री, कमजोर सीटें हैं। साथ ही अभी मेरे सहयोगी ने बताया भी कि जो कांग्रेस के यहाँ पाला बदल रहे हैं और जिनको संभावना है कि उन्हें टिकट दिया जाए, जो यहाँ पर क्षेत्रीय सोशल इंजीनियरिंग को लेकर भी ध्यान रखा जाएगा कि किस क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी हो सकता है। तो इन तमाम संभावनाओं को लेकर आज फाइनल अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें ये सब चीजें रखी जानी है। वहां पर मंथन होगा, अंतिम रूप जो है वहां पर लिया जाएगा अंतिम फैसला। तो ऐसे में यहाँ पहले होमवर्क हुआ। एक खास बात यह है कि लगातार अगर बात की जाए तो चौथी बैठक होगी आज, जो लगातार पिछले दिनों इन लोकसभा चुनावों को लेकर जो प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। पहले 24 फरवरी को हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। इससे पहले यहाँ केंद्रीय जो कोर कमेटी की बैठक राजस्थान में हो चुकी थी और कल फिर आला नेताओं की बैठक हुई है। आज फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी। तो कुल मिला के बैठकों का सिलसिला है कि किसी तरह इस पूरी जो प्रक्रिया है इसको अंतिम रूप दिया जा सके। जी विष्णु, प्रदेश में 25 में से ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे लड़ाने जाने की संभावना भी सामने आ रही है कि नए चेहरों को भी लड़ाया जा सकता है, क्योंकि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज ही बैठक इसी वजह से अहम मानी जा रही है। कल जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें से 8 से 10 नामों की पहली सूची पर मोहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी क्या इस लिस्ट में भी चौंकाने वाले नाम सामने ला सकती है? बिल्कुल चौंकाने वाले फैसले होंगे, पर लेकिन जैसा अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि 8 से 10 चेहरे वो हैं जो पहले से तय है कि किस सीटों पर चुनाव लड़ा जा सके, उन पर तय है। लेकिन चौंकाने वाले फैसले हमेशा बीजेपी के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम प्रयास है कि इस बार बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी और इसी को लेकर कई दावेदारियां सामने भी आ रही है। जी ठीक है विष्णु और निजाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए